start with chapter number 7, colonialism and urban change. In this chapter, we will study about urbanization, deurbanization, and history is not a record of only kings and dynasty. ये हमें इंफॉर्मेशन देती है जो भी सोशल इकोनॉमिक चेंजेस और डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है. एंड रीडिंग हिस्ट्री was read about the rise and fall of individual and dynasty और rise of fall of cities and towns. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ विलेज पीपल टू द रूरल. ठीक है. अर्बनाइजेशन मीन्स माइग्रेशन ऑफ द विलेज पीपल टू द रूरल फॉक टू द टाउन एंड सिटी. ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली लिंक है दो फैक्टर. पहला फैक्टर क्या है कि जो डिपेंडेंट अपॉन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है. और दूसरा क्या है? तो गुड क्लाइमेट और गुड एजुकेशन और कल्चरल इंस्टीट्यूट. ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं आपके अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट इज डी अर्बनाइजेशन. जब 1857 के बाद जब क्वीन विक्टोरिया जो एम्प्रेस थे, आपकी जो क्वीन विक्टोरिया थी, तो द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या करा? बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश राज में टैरिफ्स ऑफ इंडिया मर्चेंट्स को रेस कर दिया गया, while more and more tax of Indian farmland were seized. ठीक है. एंड गुड्स इंक्लूडिंग एसेंशियल फूड्स वर देन एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन. और जितने भी एसेंशियल फूड्स थे उनको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करा जा रहा था. एज द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी इंडियन फार्मर्स सफर्ड ट्रेमेंडस डिफिकल्टी एंड देयर वाज अ स्टेट ऑफ फेमाइन्स इन लेट 1700. और इससे क्या हुआ? दे कंटिन्यू अप टू इंडिपेंडेंस. द कैटास्ट्रॉफिक बंगाल famine in 1943 claimed that 30 lakh lives. There was a complete collapse of Indian native industry, flooding of Indian market. British food drew millions of Indian artisans. At the same time, जो series of regulation था food production का, transport का, वो increase हो रहा था in the price of foodstuff and the local textile industry completely ruined. और जो textile था like Dhaka and मुर्शिदाबाद, वो क्या हुआ? डिक्लाइन. उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स. नए नए टाउन्स की ग्रोथ हो रही थी. ठीक है. ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज इन द कॉलोनियल एरा, क्रिएशन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ एक्टिविटी. और जो मॉडर्न प्लान सिटीज है न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, इट केम इनटू एग्जिस्टेड एंड द ब्रिटिश क्वेस्ट फॉर कूल रेडिएट्स फ्रॉम हीट एंड डस्ट ऑफ द प्लेन. एंड दार्जिलिंग बिकम शिमला और दार्जिलिंग जो थे वो पॉपुलर हुए और नए नए अर्बन सेंटर्स जो डिफरेंट थे फ्रॉम ओल्डर वन. एंड एरिया एंड द पॉपुलेशन, पब्लिक बिल्डिंग, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस, सेंट्रल मार्केट्स, क्लॉक टावर, वो बहुत ज़्यादा क्या बन गए? इंटीग्रल पार्ट बन गए आपके टाउन्स. एंड आप देखे होंगे जो कैंटोनमेंट्स थे और 7 लाइन्स थी, दे वर एडजस्ट टू अर्बन एरियाज. एंड नाउ इंग्लिश ने यूज करा टर्म वाइट एंड ब्लैक टाउन्स टू आइडेंटिफाई प्रीडोमिनेंट इंग्लिश और इंडियन टाउन्स. इंडियन टाउन्स और इंग्लिश टाउन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने व्हाइट और ब्लैक का यूज किया. अब धीरे धीरे क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ. विद द एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज एंड टाउन्स इट बिकम नेसेसरी टू डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. भाई आपको वुड को मैन्युफैक्चर करना है फ्रॉम इंडिया एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडियन टू ब्रिटेन. उसके लिए आपको नेसेसरी है कि आपको नए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना पड़े. ठीक है. The British made efforts to link major cities, ports and markets to the country. The first railway line Bombay to Thane, जो 1853 में बनी थी. And initially railways facilitated movement of goods. और gradually क्या हुआ? ये movement of passenger carriages को use करा गया. और पहला telegraph line from Calcutta to Agra was also opened in 1853. अब हम बात करते हैं कुछ पब्लिक वर्क की. अब हम बात करते हैं कुछ पब्लिक वर्क की. ब्रिटिश मेड इन फैसिलिटीज इन मेजर सिटी. पाइप वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, स्ट्रीट, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, इनको सेटअप करा गया. कहाँ पे? स्पेशली जो कॉन्टोनमेंट्स और सिविल लाइन्स होती थी. फिर एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हम बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविक प्रॉब्लम जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ रोड, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ, इसके लिए क्या करा जाता था? टैक्स कलेक्ट करा जाता था to fulfill these obligation and they proceed to ferries, bazaars and tolls. और ये क्या होती थी? सोर्सेज ऑफ इनकम होती थी. और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी होते थे, ये ऑफिसर को असिस्ट करते थे. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक एस्टैब्लिश करी रेगुलर पुलिस फोर्स. तो और वो जो पुलिस फोर्स का काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. ठीक है. उनका काम था कि जो हमारी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना.
और इंडिया पुलिस एक्ट जो 1861 में आया, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था टू इंश्योर यूनिफॉर्म एंड इफेक्टिव पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। एक हियरार्किकल ऑर्डर था विद इंस्पेक्टर जनरल जो टॉप पे थे, उसके बाद आपके सारे नीचे तक कांस्टेबल। और फिर इंडियन पीनल कोड जो 1860 में आया और ये मैकॉले लेके आया, इसमें आपके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल्स को रखा जाता है। एंड द जेल कोड वाज प्रिपेयर्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव जेल। और पुलिस और जो जेल सिस्टम था वो ऑलमोस्ट सेम है, आज भी आप देखते हैं कोई भी चेंजेस नहीं हुए। एडविन न्यूटन, इन्होंने एक विक्टोरियल पैलेस जो न्यू राष्ट्रपति भवन है इंडिया गेट ऑफ पार्लियामेंट को डिजाइन करा। एंड द राष्ट्रपति भवन जो है वो रेड स्टोन बिल्डिंग है, इसमें कॉपर टॉप है। प्रीवियसली इसको क्या कहा जाता था, होम ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉय। ठीक है, ये ऑफिशियल रेसिडेंट होता था प्रेसिडेंट का। और इंडिया गेट क्या है, एक इमॉर्टलाइज, इसमें आपके जब वर्ल्ड वॉर में जो 85,000 सोल्जर डाई करे थे, और इट वॉज डिजाइन बाय सेक्रेटरी। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।